हेलो गाइस, वेलकम टू जिंदल इलेक्ट्रिक क्लासेस। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज मिलेंगे, कंसेप्ट क्लियरेंस होगी, वीकली लाइव टेस्ट होंगे और आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा CSTCL 2021 पे इसके सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे। पीडीएफ्स वगैरह भी सभी उसमें मिल जाएंगी। तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है गाइस, हो सके तो जितना हो सके करते रहें, हैंड वॉश करें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी खाना खाएं। चलिए जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जनरेटर दिए हैं और उनकी एप्लीकेशन बताई हुई है, वही कौन सा जनरेटर किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, सबसे पहले मेरे को इसमें दिख रहा है बूस्टर। बूस्टर के लिए अपने कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर अपने बूस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन क्या होगी इसकी? 4। तो इसमें दो ऑप्शन दी हुई हैं, बी और डी ऑप्शन दी हुई है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई डीसी सीरीज मोटर रेगुलेशन ये किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पर्पस के लिए डीसी सीरीज मोटर सॉरी डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। तो उसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? फर्स्ट की ऑप्शन हो जाएगी बी। तो इसका ये हो गया बी। तो पता चल चुका है सीधे कि वही इसकी डी ऑप्शन होगी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं अभी। रेजिडुअल फ्लक्स किस में होनी चाहिए? डीसी शंट जनरेटर में रेजिडुअल फ्लक्स होनी चाहिए। अगर रेजिडुअल फ्लक्स जनरेट नहीं होगी तो वो वहाँ पे हमारे पास ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो इसकी क्या होगी ऑप्शन? कौन सा था ये अपने वाला? मस्ट हैव रेजिडुअल फ्लक्स, ए ऑप्शन। ठीक है। और गुड वोल्टेज लेवल कंपाउंड में क्या होता है? ये हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो इसकी वोल्टेज जो होती है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए था वैसे तो। गुड वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या होना चाहिए? इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी। ऑप्शन डी आंसर आ गया इसका। आगे बताओ कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो यूज़ करते हैं उसकी कौन कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है। तो सबसे पहले मैं बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अपनी लेस कॉपर कंज्यूम करता है एज कंपैरिजन टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि भाई वो लेस कॉपर ही यूज़ करता है। इसका फार्मूला भी है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन से नहीं प्रोवाइड करवा सकता। कैसे आइसोलेशन का मतलब? जैसे हमारे पास ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो इन दोनों की वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आइसोलेशन है, कहीं पे भी कोई भी आपस में अटैच नहीं है। तो क्या होता है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है और ये दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस लीकेज रिएक्टेंस। हाँ जी, ऑटो ट्रांसफार्मर में लेस लीकेज रिएक्टेंस होती है क्योंकि इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो लीकेज रिएक्टेंस होती है वो कम होती है। बट यहाँ पे टू वाइंडिंग में यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस अगर फ्लक्स होगी तो एयर गैप ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतनी ज़्यादा लीकेज रिएक्टेंस होगी। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी। फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड इसकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है, तो उसकी ये रेटिंग दी हुई है। हाई वोल्टेज साइड की उसकी जो टर्म्स है 2000 टर्म्स है, और जो उसमें एक ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया है। जो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते टाइम उसके हमारे पास वोल्टेज आया, करंट आया, और ये 5 किलो वोल्ट। 5 किलो वोल्ट ये क्या हुआ होगा? लो वोल्टेज साइड पे ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है। तो जो ये इसमें दिया हुआ है अपने पास 5 किलो वोल्ट, ये क्या किस चीज़ को डिनोट करते हैं? कॉपर लॉसेस को। कॉपर लॉसेस जो होंगे उसमें 5 किलो वोल्ट उसको डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास कॉपर लॉसेस का फार्मूला क्या होता है? वी आई नोट कोस 5, ये होता है कॉपर लॉस का फार्मूला अपने पास। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है इसमें कोर लॉस कंपोनेंट पूछा है। कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट, नो लोड करंट किसके बराबर होगा राजे? कॉपर लॉस करंट प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट, वाटफुल कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है। ठीक है, इसमें से इन्होंने पूछा है अपने पास कॉपर लॉसेस पूछे हैं इसमें से। ठीक है, कॉपर लॉसेस कैसे निकलते हैं अपने पास? इसका कंपोनेंट पूछा है, तो क्या पूछा है? इसका कंपोनेंट कोस 5। तो आई कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाएगा? करंट आई नॉट कोस 5। अपने पास अपन को पता है जो मेरे पास कोर लॉसेस होते हैं किसके बराबर होते हैं? वी आई नॉट कोस 5। वी मेरे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है? 220 वोल्ट। आई नॉट कोस 5 मैंने को फाइंड आउट करना है, तो सीधा सा है। पी सी कॉपर लॉसेस मेरे पास दिए हुए हैं, कितने हैं? 5000 वॉट। तो यहाँ से मैं आई नॉट कोस 5 मैं अपना निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 5000/220। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन
बी। द यूज ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी मशीन, इंटरपोल्स किसके लिए यूज की जाती है डीसी मशीन में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। जो इसकी पोलैरिटी होती है इंटरपोल्स की, इस हिसाब से की होती है कि जो इसमें इंटरपोलर जोन में होता है, जो आर्मेचर फ्लक्स होगी, आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स होगी, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। एक ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। और इसमें एक साथ में साथ अगर एक तो जो इंटरपोल्स फ्लक्स जनरेट करेंगे वो आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर सके, और एडिशनल एक फ्लक्स जनरेट करते हैं जो क्या करते हैं कि रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने में हेल्प करते हैं कम्यूटेशन के टाइम। अगर रिएक्टेंस वोल्टेज कम होगी तो कम्यूटेशन ज़्यादा स्मूथ हो पाएगी और वहाँ पे कोई स्पार्क नहीं आएगा, ठीक है जी। इंटरपोल जो फ्लक्स जनरेट करते हैं एमएमएफ, जिसको बोलते हैं इंटरपोल्स एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ, जो इंटरपोल्स की एमएमएफ होती है वो कितनी होती है 1.2 टू 1.3 टाइम्स क्या होती है आर्मेचर एमएमएफ पर पोल से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। और इसमें एडिशनल जानकारी जो मिल सकती है वो क्या हो सकती है एडिशनल जानकारी, इसमें इंटरपोल्स क्या होते हैं, जो मेन फील्ड पोल्स होते हैं उनके बीच में लगाए जाते हैं, और जो इंटरपोल्स की वाइंडिंग्स होती हैं वो वाइंडिंग्स क्या होंगी सीरीज में होंगी आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर इन दिस एंड दिस। जो कॉपर लॉसेस हैं, फुल लोड कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस कितने दिए हुए हैं। कॉपर लॉसेस कितने 6400 वॉट, आयरन लॉसेस कितने 5000 वॉट। उन्होंने बोल दिया कि भाई हाफ लोड पे मेरे को बताओ मेरे पास कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस क्या होंगे। मेरे को पता है जो मेरे आयरन लॉसेस होते हैं ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, ये चेंज नहीं होते लोड के विद रिस्पेक्ट टू। तो उसका क्या मतलब हो गया, ये भाई जो मेरे पास 5000 वोट है, ये मेरे पास आयरन लॉसेस ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो एक तो मेरे को सीधा ही पता चल गया कि भाई मेरे पास जो ऑप्शन होनी चाहिए वो डी ऑप्शन होनी चाहिए। बट कॉपर लॉसेस भी देख लेते हैं। कॉपर लॉसेस एट एनी लोड किसके बराबर होंगे, फ्रैक्शन ऑफ लोड का स्क्वायर इनटू कॉपर लॉसेस रेटेड, जो गिवन। फ्रैक्शन कितनी अपने पास, उन्होंने बोला कि भाई हाफ लोड कर दिया। कॉपर लॉसेस रेटेड कितने दिए हैं मेरे पास 6400 वॉट। तो इससे मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 604, कितना आ जाएगा इसका 1600 वॉट। तो उसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन डी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी शंट जनरेटर व्हेन ड्रिवन विदाउट कनेक्टिंग फील्ड वाइंडिंग, ठीक है जी। शंट जनरेटर दिया हुआ है कि अगर भाई उसमें मैंने फील्ड वाइंडिंग नहीं कनेक्ट की तो उसकी वजह से जो मेरे पास तो टर्मिनल वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट आ रही है। 12 वोल्ट किसकी वजह से आ रही है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पे। अपन पीछे भी क्वेश्चन करके आए डीसी शंट जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है, ठीक है जी। इसकी वजह से वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होते हैं। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे पास ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। कह रहे कि जब उन्होंने फील्ड वाइंडिंग्स कनेक्ट की तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी वहाँ पे 0 होगी। जैसे ही उन्होंने इसमें ये मेरे पास थी पहले शंट मोटर थी सिंपल, उसमें ये बैक ईएमएफ ये उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस थी। अब उन्होंने बोले कि भाई वहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी सीरीज वाइंडिंग। अगर सीरीज वाइंडिंग उन्होंने कनेक्ट की है तो कह रहे हैं कि भाई जो उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो ये मेरे पास 12 वोल्टेज थी वो क्या होगी 0 होगी। इसका कारण क्या होगा। अरे पर्टिकुलरली लगभग ये सारे रीजन होते हैं, तीनों के तीनों रीजन होते हैं, बट इसमें चेक करते हैं अपन क्या रीजन होंगे। फील्ड रेजिस्टेंस इज क्रिटिकल हायर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हायर होगी तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। ड्रॉप टू 0 का नहीं कह सकते, बट वही हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वहाँ पे वही वोल्टेज मेरे पास जनरेट नहीं होगी। नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना ही होती तो वहाँ पे हमारे पास जो ये 12 वोल्टेज दी हुई है तो ये नहीं होती। फील्ड वाइंडिंग हैज गॉट रॉन्गली कनेक्टेड, हाँ ये ऑप्शन हो सकती है। जो फील्ड वाइंडिंग है अगर उन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिए तो जो फ्लक्स ऐसे जानी चाहिए थी वो फ्लक्स कैसे जाएगी, वो उल्टे दिशा में जाएगी। तो जो वहाँ जहाँ पे 12 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज आ रही थी वो भी उसको
माइनस में कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ टॉर्क वर्सेस करंट, आर्मेचर करंट की अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है अलग अलग मोटर की, तो अपन देख लेते हैं। अपन को पता है जी, वही मेरे पास टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शंट मोटर देखते हैं, शंट मोटर में क्या चक्कर होता है। इसमें जो फ्लक्स होती है मेरे पास, ये कांस्टेंट फ्लक्स होती है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आएगा, तो इसकी वजह से मेरे पास ये एक तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर आती है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में जो मेरे पास फ्लक्स होगी, वो फ्लक्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, क्योंकि उसमें जो करंट होता है वो सीरीज में होता है, तो जिसकी वजह से जो फ्लक्स होती है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें जो टॉर्क होती है वो मेरे पास आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो इसके मतलब मेरे पास इसके पास क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो इसमें देख लेते हैं। जो टॉर्क होगी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सीरीज फ्लक्स प्लस शंट फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट, तो इसका मतलब फ्लक्स इसमें ऐड हो रही है, तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। बट डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होती है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स। इसमें से इसमें क्या होता है कि एक फ्लक्स हमेशा इसमें क्या करती है माइनस होती है। ज़्यादातर सीरीज फ्लक्स होती है जो माइनस में होती है, तो इसका शंट फ्लक्स प्लस में प्लस में लेंगे, उसको माइनस में लेते हैं, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगी मेरे पास, कम होगी, तो ये टॉर्क ज़्यादा टॉर्क भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे कम टॉर्क मेरे पास कहाँ पे जनरेट हो रही है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जनरेट हो रही है। ठीक है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए ऑप्शन होनी चाहिए 4, तो 4 मेरे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं डी में। ठीक है। अब देख लेते हैं भाई शंट मोटर के, सीरीज मोटर देख लेते हैं सबसे पहले। सीरीज मोटर में ये हो गया मेरे पास सीरीज मोटर, तो इसमें जो पैराबोला बनना चाहिए, तो पैराबोला इसमें सबसे बढ़िया बन रहा है जो 1। एक चीज़ और में ध्यान में रखना, यहाँ पे जो सीरीज मोटर है, तो इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगी वो ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगी। तो ज़्यादा टॉर्क इसमें किसमें जनरेट हो रही है, इसमें। अगर थोड़ा सा भी आर्मेचर करंट में बढ़ाऊंगा तो मेरे पास टॉर्क क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी, तो उसका मतलब कम आर्मेचर करंट पे ही ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे टॉर्क मेरे को मिल जाएगी। तो 1 ऑप्शन किसके लिए आ गया मेरे पास, सीरीज मोटर के लिए, तो बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 का किसमें है, ये रहा। तो ऑप्शन सी सीधा पता चल गया मेरे को। ठीक है जी। शंट मोटर मेरे को पता क्या है, सीरीज में स्ट्रेट लाइन कनेक्शन है इसका शंट मोटर का, तो शंट मोटर में ये थर्ड ऑप्शन मेरे पास किसकी आ गई, स्ट्रेट लाइन किसकी आ गई मेरे पास, शंट मोटर की। शंट मोटर किसकी है, एक ही, और बचा क्या 2, तो ये किसको बता रहे हैं मेरे पास, कम्युलेटिव। हाँ, ये बता रहा है कि भाई मेरे पास टॉर्क हाई जनरेट होती है, बट कब, आर्मेचर करंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक टका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्रोपोर्शनल, इसकी वजह से क्या होगा मेरे पास थोड़े से बाद में आर्मेचर करंट ज़्यादा देने के बाद ही यहाँ पे क्या है, टॉर्क मेरे पास ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन टॉर्क रिड्यूसिंग द डायवर्टर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर पहले ट्रा कर लेते हैं देखो। ठीक है। ये क्या होगी मेरे पास, सीरीज रेजिस्टेंस होगी, ये इसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस होगी, ये इसकी बैक ईएमएफ होगी, यहाँ पे क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, डायवर्टर लगा दिया। जो डायवर्टर लगाया तो ये किसके लिए यूज होता है, स्पीड कंट्रोल के लिए भी यूज होता है। कैसे, तो डायवर्टर की रेजिस्टेंस उन्होंने कह दिया कि भाई डिक्रीज कर दी। ठीक है। अगर डायवर्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी तो क्या होगा, इसमें चेक करते हैं अपन भाई। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई इंटू आई ए। ठीक है। इन्होंने बताया हुआ कि भाई गिवन टॉर्क है, गिवन टॉर्क को मतलब टॉर्क मेरी कांस्टेंट, टॉर्क को मैं नहीं हिला रहा। ठीक है। डायवर्टर की रेजिस्टेंस कम कर दी तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो आर्मेचर करंट सप्लाई से ज़्यादा ड्रा करेगी मोटर। हाँ, ज़्यादा ड्रा करेगी भाई। आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को टॉर्क अपनी कांस्टेंट रखनी है, तो मेरे को फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फ्लक्स आगे चल के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड की। फ्लक्स कम हो रही है और स्पीड इंक्रीज कर रही है, अगर एक तो मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है और मेरे पास आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन
ये इसका सही आंसर होगा। इंक्रीजिंग इट्स स्पीड डिमांडिंग ओवर आर्मेचर करंट, स्पीड इंक्रीज होगी और आर्मेचर करंट क्या होगा, ज़्यादा ड्रा करेगी मोटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये बताया हुआ एप्लीकेशन बताई हुई है, मोटर्स दी हुई है और उसकी एप्लीकेशन। जैसे देखो डीसी सीरीज मोटर अपन पीछे भी करते हैं, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या मतलब होगा, स्टार्टिंग स्पीड क्या होती है, लो होती है, तो उसका मतलब टॉर्क में को बहुत हाई जनरेट करेगा। तो इसका मतलब टॉर्क की जो होती है इसमें ऐसे होती है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। कम स्पीड पे भी मेरे को कम स्पीड पे ही मेरे को क्या बन जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी हाई हो जाती है। ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर किस में यूज होते हैं, अपन होस्टिंग में यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर, जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होती है। तो एक का ऑप्शन क्या हो गया 2, सीधे ही पता चल गया भाई बी ऑप्शन आएगी इसमें। ठीक है। डीसी शंट मोटर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। मेरे को सीरीज मोटर का जैसे सपोज को लोगों को सबसे पहले पता होता है, डीसी शंट मोटर क्या होती है, मेरे पास एक तरह की कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। ठीक है। डीसी शंट मोटर क्या होती है, मेरे पास कांस्टेंट मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। तो उसको अपन किसके लिए यूज करते हैं, अपन शेयरिंग और प्रेसिंग के लिए यूज करते हैं डीसी शंट मोटर। ठीक है जी। लास्ट में क्या बचेगा, स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर, ये भी एक तरह की कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज किया जाता है रोलिंग मिल्स के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है कि भाई एप्लीकेशन दी है और उसके हिसाब से जो मोटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। होस्ट होस्ट गाइस, ये मत सोचना कानून है वगैरह, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट गला थोड़ा सा दर्द करता है और कुछ नहीं। होस्ट होस्ट क्या होता है, इसमें क्या चाहिए होती है अपन को, स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होती है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होती है, तो अपन को पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई कहाँ पे मिलेगी, तो वो मिलती है अपन को डीसी सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या होती हैं, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड की होती हैं। तो हॉर्स के लिए एक ही ऑप्शन क्या होगी, 4, एक ही ऑप्शन 4। ये लो सीधा ही मेरे को ऑप्शन आंसर मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं जी अपन को। मशीन टूल्स के लिए मेरे को कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, कांस्टेंट टॉर्क कह लो या कांस्टेंट स्पीड कह लो, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन 3 सी के लिए। तो सी की ऑप्शन क्या होगी मेरे पास, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। बाकी लोड विद फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए मेरे को कौन सा टॉर्क जो होती है किसके प्रोपोर्शन होगी, स्पीड के प्रोपोर्शन होगी। और फैंस के लिए अपने को पता ही है, फैंस के लिए क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड की होती है, स्पीड के स्केयर के प्रोपोर्शन होती है। तो इस तरह से मेरे पास ये ऑप्शन होगी। गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट कर लेंगे आगे क्लास में। थैंक यू गाइस वेरी मच। और इसका जो कंटेंट होगा वो सारा आपको PSTCL 2021 इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसका चेक कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वारीज हो कृपया इसके कंटेंट में जो दिया हो उसमें आपको बोल देना, और सारा का सारा कंटेंट वहाँ पे मैं कमेंट्स के आपके आंसर दे दूँगा। और बाकी जो इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।